नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज छोटी दिवाली है। झलको दिल्ली की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। इस दिवाली आपके घर खुशियां ही खुशियां आए। कल हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने बताया था कि अग्निशमन के लगभग 3200 अधिकारी और कर्मचारी दिवाली की रात यानी कि 31 अक्टूबर और 1 नवंबर की रात को सक्रिय रहेंगे, हाई अलर्ट पर रहेंगे। अब केवल अग्निशमन के अधिकारी और कर्मचारी ही नहीं, दिल्ली में जितने भी बड़े बड़े अस्पताल हैं उनके भी सारे डॉक्टर्स, आईसीयू, सभी लोग उस दिन सक्रिय रहेंगे। आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन से मुख्य अस्पताल हैं जो कि उस दिन खुले रहेंगे और हाई अलर्ट पर रहेंगे। दिवाली को लेकर एम्स, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आरएमएल हॉस्पिटल, सफदरजंग, लोकनायक, बाबा साहेब अम्बेडकर, डीडीयू, जीटीबी सहित दिल्ली के सभी अस्पताल हाई अलर्ट पर रहेंगे। हम सभी जानते हैं दिवाली खुशियों का त्योहार है और इस पर काफ़ी सारे लोग पटाखे फोड़ते हैं। अब इसके बाद पटाखे फोड़ते तो हैं लेकिन कुछ लोगों को नुकसान भी झेलना पड़ता है, चाहे वो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगना हो या दिए की वजह से, किसी न किसी कारण से ऐसा हादसा हो जाता है। तो इसी पर सभी अस्पताल हाई अलर्ट पर रहेंगे। और इससे जुड़ी हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं। डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल में जो है बर्न प्लास्टिक सर्जरी विभाग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं दिवाली पर ज़्यादातर केसेस जो है जलने की वजह से निकलकर सामने आते हैं। इससे जुड़ी एक और खबर है, अग्निशमन की जो गाड़ियां हैं वो हर इलाके के, दिल्ली के हर जगह, हर एक इलाके में तैनात रहेंगी। अगर आप इस बात को समझे कि अगर ऐसी कोई खबर, ऐसी कोई घटना अगर घटती है दिवाली के दिन, आप भी थोड़ा सक्रिय रहें तो तुरंत सूचित करें अग्निशमन अधिकारियों को, ताकि वो आके जल्द से जल्द बड़ा हादसा होने से रोक दें। आइए हम कुछ बात करते हैं आग से बचने के लिए हम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले, दिए जलाते समय आप साथ में रखें फायर एक्सटिंग्विशर का एक सिलेंडर, क्योंकि इससे आप ज़्यादा ना जल पाएँ और कोई बड़ी घटना ना हो। इसके बाद सूती कपड़ा पहने, सिंथेटिक कपड़े से बचें। सिंथेटिक कपड़े से भी काफ़ी नुकसान झेलने को पड़ता है। बच्चों को पटाखे जलाने से दूर रखें, क्योंकि हमने कई बार देखा कि बच्चों के हाथ में पटाखे फूट जाते हैं। कुछ पटाखे ऐसे भी होते हैं, आप माचिस या मोमबत्ती लगाने के बाद वो तुरंत से विस्फोट हो जाते हैं, जिस पर घटनाएं होती है। आप अपने बच्चों को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप में पटाखे फोड़ने की अनुमति दें। और अगर मेरी सलाह माने, मेरा एक अनुरोध है, मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, क्यों ना इस बार पटाखे कम जलाए जाए। क्योंकि वैसे तो दिल्ली में बैन है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि कालाबाजारी पटाखों की चल रही है, हर जगह कहीं ना कहीं मिलता है। अगर आपने पटाखे खरीदे हैं तो कम मात्रा में जलाएं और स्वदेशी चीजों को अपनाएं। दर्शकों, दिवाली के दौरान जो ज्यादा कारण आते हैं आग लगने की, कुछ डॉक्टरों ने कुछ रिपोर्ट में चीजें बताई है, हम आपको बताना चाहते हैं। दिवाली के दिन सबसे ज्यादा घटनाएं दिए की वजह से होती है। पिछले साल भी दिल्ली में अलग अलग अस्पतालों में 500 से अधिक मामले निकलकर सामने आए थे। इसमें सबसे ज्यादा मामले दिए से जलने वाले थे। इसके बाद पटाखे से जलने के मामले निकलकर भी सामने आए। हाथ या शरीर में पटाखे फटने के कई कारण थे और पटाखों की वजह से हाथों में, आंखों में बहुत सारे नुकसान भी झेलने को पड़े। ऐसी स्थिति में तुरंत सर्जरी कराना बहुत जरूरी है, ऐसा दिल्ली के प्रोफेशनल डॉक्टर्स कह रहे हैं। डॉक्टरों का कहना एक और भी है कि दिल्ली के दिवाली के दौरान आग लगने की घटना केवल बर्न प्लास्टिक सर्जरी विभाग के डॉक्टर ही तैनात नहीं रहेंगे। उस दिन विशेष रूप से नेत्र योग, ईएनटी, ऑर्थोपेडिक्स सहित दूसरे विभाग के डॉक्टर भी तैनात रहेंगे आप सभी लोगों की सेवाओं के लिए। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारी यही शुभकामना है कि इस दिवाली आपके घर में ढेरों खुशियां आए। हैप्पी दिवाली, नमस्कार। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। आप देख रहे थे झलको दिल्ली।